नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अकबर बीरबल, चतुर ब्राह्मण और राक्षस की कहानी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार अकबर के दरबार में सभी मंत्रीगण बैठे हुए थे। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुम कोई एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। बीरबल ने कहा, जा पनाह, क्यों नहीं। बीरबल ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत पुरानी बात है कि एक गांव में एक वृक्ष के ऊपर गंडक नाम का एक राक्षस रहता था। एक बार की बात है, उस वृक्ष के नीचे से एक ब्राह्मण गुजर रहा था तो राक्षस ने उसके कंधे पर जाकर बैठ गया। राक्षस ब्राह्मण के कंधों पर बैठते ही ब्राह्मण से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम मुझे पास के सरोवर तक ले चलो। ब्राह्मण के मन में विचार आया कि यह स्वयं ही सरोवर तक जा सकता था, तो मेरे कंधों पर बैठकर ही क्यों जाना चाहता है। ब्राह्मण ने डरते डरते पूछ लिया कि तुम कौन हो और मेरे कंधे पर क्यों बैठ गए। मेरा नाम गंडक है और तुम मुझे सरोवर तक ले चलो, नहीं तो मैं तुम्हें खा लूंगा। ब्राह्मण ने राक्षस से पूछा कि तुम खुद ही सरोवर तक क्यों नहीं चले जाते। मैंने प्रण लिया है कि मैं गीले पैर जमीन पर नहीं रखूंगा, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे कंधों पर बैठकर ही जाना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने उस राक्षस को सरोवर तक तो ले गया। जैसे ही दोनों सरोवर के पास पहुँचे, राक्षस ब्राह्मण से बोला, अरे ब्राह्मण, जब तक मैं इस सरोवर से नहा कर न आ जाऊं, तुम कहीं मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही राक्षस सरोवर में नहाने के लिए गया कि ब्राह्मण ने सोचा कि अगर यह राक्षस सरोवर से नहाकर आ जाता है तो पक्का ही यह मुझे खा लेगा, और अगर मैं भागता हूँ तब भी यह मुझे दौड़कर पकड़ लेगा और खा जाएगा। तभी ब्राह्मण को एक बात याद आई जो उन्हें बातों ही बातों में राक्षस ने बता दिया था कि राक्षस ने तो बताया था कि गीले पैर जमीन पर नहीं रखने की कसम खाई है। बस क्या था, ब्राह्मण उस स्थान से दौड़ लगा दी और राक्षस उसे देखता ही रह गया, क्योंकि उनके पैर सरोवर में गीले हो गए थे और वह गीले पैर से जमीन पर नहीं चल सकता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पूछने में और शत्रु का भेद लेने में क्या जाता है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।